वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर एस अग्रवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 1A चैप्टर का नाम था इंटीजर्स फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड में था फ्रैक्शन, थर्ड चल रहे हैं डेसिमल। जो चैप्टर 3 चल रहा है वो चैप्टर का नाम है डेसिमल, यानी क्लास 7 का मैथ आर एस अग्रवाल जो मैथ स्टार्ट यानी सीरीज चल रहा है आगे रहे हैं और हम कैसे सीख पा रहे हैं। अगर कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो आप बढ़िया तरीका से मैथ बनाकर आगे निकल सकते हैं। अगर नहीं कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो आपसे दो चार क्वेश्चन बन भी सकता है और उसमें भी एक आध ठो गलत भी हो जाएगा। तो आप पूरी तरीका से डेडिकेटेड होकर के पेन और कॉपी लेकर बैठे, जैसे जैसे बताएं वैसे कंडीशन को फॉलो करें और पूरी तरीका से अपने माइंड को डेसिमल में सेव करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A बढ़िया तरीका से समझाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ आपके माइंड में डालने का जरूर कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना तो पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये ना कि डेसिमल बोल रहा आप डिवाइड मार दीजिएगा। तो डेसिमल को फॉलो करते आगे निकलना। लिखा हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट यानी बहुत छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे बनेगा सर? यहां लिखा हुआ है 0.8 दिया हुआ है। तो आप जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा तो पहले आप सोल्व लिख लीजिएगा। तो सोल्व लिख लिया, सोल्व लिख कर करके 0.8 दे लीजिएगा। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, आगे इस तरीका से लिख देना है 8/10 लिखना है। 10 क्यों? डेसिमल है तो समझ जाएगा कि नीचे 1 देना है। अगर ये एक डेसिमल है, डेसिमल का मतलब नीचे 1 देना है और देखना डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो एक जीरो दे देना है। 2 डिजिट रहता तो 2 जीरो देते, 3 डिजिट रहता तो 3 जीरो दे देते और बस इतना ही करते। फिर क्या करेंगे? सेम डिजिट से काटेंगे, जैसे कि 2 से काट रहे हैं। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और यही आपका राइट आंसर हो गया। है ना आसान? बस सेम डिजिट से कट करना आना चाहिए। और आपको डेसिमल का मतलब बता दिया है कि जब भी पॉइंट के बाद अगर पॉइंट रहे तो नीचे 1 रखिएगा, जितना डेसिमल के बाद नंबर रहेगा उतना नीचे जीरो बैठाते चलना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड लिखा हुआ है 0.75। अब क्या कीजिएगा? हम बताया है कि डेसिमल का मतलब क्या बताया है? 1 बताया है। तो नीचे डेसिमल का मतलब 1 रख लीजिए। 1 रख लिया सर। कितना डिजिट है? 1 2, 2 डिजिट है ना, 2 जीरो बैठा लेंगे। 1 0 2 0। अब सेम डिजिट से कट करने की कोशिश करेंगे। तो 5 से पहले कट कीजिएगा। तो 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी 15 5 जा 75 आता है। हाँ, और 25 जा 100 आता है, यानी 5 के टेबल से ऊपर नीचे कट किया है। फिर क्या करेंगे? यानी 15/20 आ गया। क्या ये आंसर मिल गया? नहीं, अभी भी कट होता है। जब तक एकदम लास्ट में कटे लायक कोई भी डिजिट ना रहे तब तक इसको काटते ही रहना है। जैसे कि आप फिर 5 से काटेंगे, 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20 और आपका राइट आंसर 3/4 आ जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 0.06 दे चुका है। तो आपको क्या करना है? जब भी 0.06 दे दे तो आपको यही करना है कि 0 to 6 ओनली 6 लिखना है। पॉइंट का मतलब नीचे क्या बताया है? 1 लिख देना है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2, यानी जीरो भी डिजिट में काउंट होते हैं, ऐसा नहीं कि जीरो को छोड़ दीजिएगा। पॉइंट के बाद डिजिट का वैल्यू रहता है, पॉइंट से पहले डिजिट का वैल्यू नहीं रहता है। तो लिख देंगे कितना डिजिट है? 2 डिजिट, 2 जीरो नीचे बैठा देंगे। अब सेम नंबर से काट लेंगे, यानी 2 से कटेगा तो लिखेंगे 3 2 जा 6 और 52 जा 100। आपका राइट आंसर 3/50 आ गया और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए इस तरीका से बनाइएगा, कॉन्सेप्ट यही है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का भी काम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सबसे मिनिमम नंबर में आंसर देना है, काट कर देना है। जैसे कि यहाँ भी अब नहीं कट होगा, ऊपर नीचे यहाँ भी नहीं कट होगा। पता कैसे चलेगा? पता आप देखिएगा 2 के टेबल से कट होगा, नहीं कट होगा, और 2 के टेबल से 50 कट होगा, यानी ऊपर कट हो रहा नीचे नहीं कट हो रहा। कटेगा तो दोनों काटना है, नहीं कटेगा तो किसी को नहीं काटना, बस इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका सो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 285 देखिए 0.285। अब ये डेसिमल में आ गया है। ठीक, तो क्या बताया था कि चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो आपको पॉइंट के बारे में बताया था कि जब भी पॉइंट रहे तो आप क्या कीजिएगा ना,
28 लिख करके पॉइंट का मतलब नीचे 1 रखिएगा, जितना डिजिट उतना जीरो, 1 2 3, क्या है कि 3 डिजिट था पॉइंट के बाद 3 जीरो दे दिया। अब 5 के टेबल से इसको कट करेंगे, यानी 5 के टेबल से ऊपर भी कट करेंगे, 5 के टेबल से नीचे भी कट करेंगे। अगर ऐसे नहीं कट करने आता होगा तो 5 के टेबल से इसको डिवाइड मार लीजिए, 5 के टेबल से इसको भी डिवाइड मार लीजिए, उसके बाद में फिर कट होगा, फिर कट करना है जैसे बता रहे हैं। जैसे कि 5 5 जा 25, 5 बच चुका, कितना 3 इसमें बच चुका है, 7 5 जा 80, ये हो जाएगा 200। 200 इंटू 5 करेंगे तो ना तो 1000 आ जाएगा। तो 5 के टेबल से ऊपर नीचे कट चुका है, यानी 57/200, और यही आपका राइट आंसर है। सिंपलिस्ट फॉर्म बोल रहा है, सिंपलिस्ट फॉर्म में आपको आंसर देना होगा। और ये 4 क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 में, और चारों क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।